गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए, बीच में हम लोग ना गणित का कुछ वीडियो नहीं बना पाए थे। अभी थोड़ा टैली का वीडियो में फोकस किए हुए थे, टैली और अकाउंट का वीडियो बना रहे थे। अब हम लोग वापस पुनः गणित का वीडियो में फिर से आते हैं। ये थोड़ा दूसरे लग रहा है ना, इसको रख देते हैं। ठीक, अब ठीक है। शंकु का छिन्नक। इससे पहले मैंने आपको 13.1, 13.2 और 13.3 में समझा चुका है कि 13.1 में क्या था। उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, दो आकृतियां होती थी और उन दो आकृतियों को जोड़ करके एक नई आकृति बनती थी। उस आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना रहता था। तो पहली आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस दूसरी आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल को जोड़ देते थे, तीसरी आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात हो जाता था 13.1 में। इसका भी वीडियो हम डाल देंगे बाद में। 13.2 में जो था वो आयतन, एक आकृति का आयतन यानी एक शेप आकार का आयतन और दूसरा आकार का आयतन, यानी मान के चलिए एक बेलन का आयतन और एक अर्धगोले का आयतन, दोनों को जोड़ दिया जाए तो दोनों का आयतन से एक नया जो सामान बनता था, नया आकृति बनता था, आकार बनता था। उस आकार का आयतन ज्ञात करना रहता था। 13.2 में सीखा था आपने। 13.3 में क्या सीखा कि एक गोला है, उसको पिघला दिया जाए, या एक लड्डू है, या फिर एक मिट्टी का गोला है, हम बना के रखे हैं। बालू पूरी गया कोई पूरी समुद्र के किनारे देखना कि बालू जो होता था, भींगा भींगा बालू जो होता है, उससे बहुत सारा सैंड आर्टिस्ट लोग बहुत अच्छा आकृति बना देता है। तो उसी तरह मान के चलो हम गए, हम अच्छे से बना दिए। मेरा बेटा गया, एक लत मार दिया, फूट गया। अब फूट गया तो उसी बालू को, उतना ही बालू को, वही आकृति के बालू को, यानी कि वही त्रिज्या से जो बना हुआ है, उसी बालू से हम एक नया बेलन बना लिए। तो हमको ज्ञात करना है कि अगर त्रिज्या गोले का था 7 सेंटीमीटर तो बेलन का कितना होगा, ऊंचाई इतना था तो त्रिज्या कितना होगा, त्रिज्या इतना था तो ऊंचाई कितना होगा। इस तरह का क्वेश्चन उसमें आपने सीखा। चलिए, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम दे दिए। अब हम लोग आते हैं 13.4, अध्याय 13 का 13.4। सीधा 13.4 ही कर देते हैं। अध्याय 13.4 हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। शंकु का छिन्नक, क्लास 10 का गणित का है, मैथ का है, अध्याय 13.4 का हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। शंकु से तो सब परिचित हो गए। ये क्या है भाई? शंकु का छिन्नक। एक शंकु बना लेते हैं हम लोग। ये बन गया हमारा शंकु, बना ना। शंकु में ये यहाँ से यहाँ तक ये कहलाता है त्रिज्या, और ये पूरा यहाँ तक आ जाएगा व्यास कहलाएगा, और ये ऊंचाई कहलाएगा, ये तिर्यक ऊंचाई कहलाएगा। ये आपको पता होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, शंकु को यहाँ से एक लंबा तलवार लेंगे और रच के यहाँ से काट देंगे, है ना। छिन्नक, छिन्न कर देंगे, छिन्न भिन्न कर देंगे। बाहुबली का तलवार उठा, दुश्मनों का देखा है कि नहीं देखा है। एगो उसकी पत्नी को गलत तरीके से अपमानित करता है तो बाहुबली सामने से जाता है और बोलता है, बाहुबली का तलवार कटता है गला, ऐसे करके कोई डायलॉग देता है और रच के मार देता है, गला टेंव से कट जाता है, नीचे गिर जाता है, छिन्न हो जाता है। वह आदमी खड़े रहता है, बाद में तीर पिराने लगता है, अब मुड़िया उधर फेंका जाता है, वो भी गिर जाता है। समझे? तो ये छिन्न कर दिया, माथा को काट दिया, छिन्न कर दिया। या हम लोग दुर्गा पूजा में भथुआ देखे हो? भथुआ होता है थोड़ा सा गोल, थोड़ा सा लंबा, कोहड़ा टाइप का भथुआ होता है। कोहड़ा ही रहता है लेकिन उसका एक अलग प्रजाति रहता है भथुआ। देवी माँ को उसका बलि चढ़ाया जाता है, देवी माँ के समक्ष उसका
बलि चढ़ाया जाता है भतवे को, तो काट दिया जाता है, अलग हो जाता है, वो छिन्न हो गया। उसी तरह इस शंकु को हम लोग यहाँ से काट दिए। अब बताओ, काट देंगे तो जैसा यहाँ आकृति है वैसा आकृति को बनेगा कि नहीं बनेगा? सो बताओ, बनेगा कि नहीं बनेगा? एकदम बनेगा, है ने? तो जानते हो कैसा बन गया? एगो ऐसे आकृति होता है, देखना जरा। हाँ, बड़ा मजा आने वाला है तुम लोग का। इस तरह का कोई चीज देखे हो क्या है ये? तुर्की टोपी या बौने की टोपी, इस तरह का पहनता है। यहाँ झूलर लटकल रहता है ऐसे, है ना? यहाँ गत्ता लगल रहता है गोल गोल, यहाँ भी गत्ता लगल रहता है, तुर्की टोपी होता है। और ये एगो पहले जो हम ये टोपी बनाए वो तो बर्थडे उड्डे में पहनते हैं हम लोग, है ना? जोकर की टोपी कह सकते हो इसको, लेकिन ये तुर्की टोपी है, ठीक है? तो ये तुर्की टोपी बन गया। या फिर गिलास कैसा रहता है? ऐसे रहता है ना? ये भी शंकु का छिनक है कि नहीं? आपको शंकु का छिनक है। शंकु था, यहाँ से यहाँ तक शंकु था, है ना? इसको छिन्न कर दिया, काट दिया, शंकु का छिनक बन गया, ठीक ना? तो शंकु का छिनक इसी को कहते हैं भाई। अब यहाँ शंकु का छिनक में आप ध्यान दीजिए कि आपके पास एक नया आकृति बना के बनाए, किसी में बनाए, एक नया आकृति बना के बनाते हैं। यहाँ दिख रहा है ना बाबू? चलिए एक नया आकृति बना लेते हैं। एक नया आकृति हम बना लिए। आप यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या कहलाता है? व्यास, है ना? और ये क्या कहलाता है? त्रिज्या। ये भी यहाँ तक रहेगा तो व्यास कहलाएगा, ये भी आधा रहेगा त्रिज्या कहलाएगा। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये यहाँ से यहाँ तक एक ठो दिखा दिए और एक ठो आधे हम दिखा दिए। व्यास हो गया, त्रिज्या हो गया। और ये कहलाता है, क्या कहलाता है? ऊंचाई, h। और ये कहलाता है तिर्यक ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई, है ना? जिसको l से इंडिकेट किया जाता है, समझे? अब यहाँ दो गो आर बना कि नहीं बना, सो बताइए। ये भी तो एक आर है ना? ये R2 बन गया। छोटा आर को R2 कर देते हैं और बड़ा त्रिज्या को R1 कर देते हैं। ये R1 बन गया, R2 बन गया। बड़ा त्रिज्या, छोटा त्रिज्या, दो त्रिज्या बना कि नहीं बना? तो हम लोग जो सूत्र बनाते हैं, सूत्र को दिमाग में रखते हुए हम लोग काम करेंगे, ठीक है? सूत्र कैसे बनाते हैं? तो यहाँ पर तो ये जोकर की टोपी समझ में आ गया, मिटा देते हैं इसको, है ना? तुर्की टोपी को मिटा देते हैं, वहीं पर काम करते हैं। अब पॉज किया था, ऑन कर दिया। अब क्या करेंगे कि हम लोग सूत्र पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, फार्मूला सूत्र पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। शंकु का छिन्नक बोलिए या छिन्नक बोलिए, है ना? शंकु का छिन्नक, शंकु के छिन्नक, शंकु के छिन्नक का आयतन बराबर, आयतन बराबर, शंकु के छिन्नक का आयतन क्या होता है? शंकु के छिन्नक का आयतन होता है आपका, शंकु का आयतन बराबर क्या होता है? शंकु का आयतन बताइए क्या होता है? 1/3 होता है ना? तो इसमें भी 1/3 होता है और पाई h भी होता है ना? लेकिन यहाँ हो जाएगा R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। ये आपका शंकु का आयतन का फॉर्मूला हो जाता है। 1/3 आयतन पाई h, ठीक है? अब शंकु का आयतन होता था 1/3 पाई R² h, क्योंकि उसमें एक ही गो R होता था।
इसमें दो गो आर है ना। उस हिसाब से 1/3 पाई एच इंटू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, क्योंकि तो यहाँ 2 आर है ना, प्लस R1 R2। ये हो गया शंकु के छिन्नक का आयतन। अब आ जाते हैं छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी CSA, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, उसमें क्या होता है पाई आर एल होता है ना, इसमें भी यही होता है लेकिन थोड़ा सा अंतर है, पाई एल होगा। अब आर कई गो है, 2 गो है ना, तो हो जाएगा R1 प्लस R2, क्योंकि दोनों ही है ना। ये हो गया आपका शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आते हैं नंबर 3 में। इधर दिख रहा है ना, कौन जगह चमक रहा था? इधर वहीं पर चमक रहा है ना, उधर नहीं जाना होगा। छिन्नक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, अब कुल में क्या करना है कि इसका दो गो आर है, अब उसको भी याद रखना है ना। थोड़ा सा लंबा है, इसका हो जाएगा पाई एल। देखो 2 है, पहला है तो पाई एल इंटू R1 प्लस R2 हो जाएगा, प्लस एक और वृत्त है इसमें, इसलिए यहाँ भी R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, इस टाइप से चलेगा। चूँकि आप देख चुके हैं पहले भी कि शंकु का जब हम लोग कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते थे तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करते थे, एक वृत्त का क्षेत्रफल उसमें हम लोग जोड़ देते थे। जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता था पाई आर एल, उसमें पाई आर स्क्वायर जोड़ देते थे। तो इसमें भी वही हुआ है, इसका हम लोग क्या करते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है पाई एल इंटू R1 प्लस R2, तो पाई एल इंटू R1 प्लस R2 तो होगा ही। अब एक और जो वृत्त है, यहाँ दो वृत्त है, दोनों वृत्त का जो हम क्षेत्रफल है वो हम जोड़ देंगे, तो क्या होता है पाई R1 पाई आर स्क्वायर होता है कि नहीं, तो इसमें दो गो है ना जी, तो पाई आपका बाहर होगा, पाई आपका बाहर होगा दोनों में ना। तो यहाँ पाई आर स्क्वायर प्लस पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर, ऐसे ना हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो पाई R2 स्क्वायर, और इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो पाई R1 स्क्वायर। तो ये जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसमें ये दोनों को जोड़ देंगे। अब दोनों को जब जोड़ेंगे तो दोनों में पाई है तो पाई को निकाल देंगे कॉमन, R1 स्क्वायर बचेगा और R2 स्क्वायर बचेगा। ये बन गया आपका सूत्र, क्योंकि इसमें एक गो नहीं 2 गो वृत्त बना हुआ है। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या करते थे कि पाई आर एल में एक पाई आर स्क्वायर को जोड़ देते थे, तो दोनों में पाई था तो पाई कॉमन निकाल देते थे, आर दोनों में था तो दोनों में एक तो कॉमन निकाल देते थे, एल प्लस आर बचता था, ये इसका बनता था। इसमें भी सेम वही चीज है, कोई चेंजिंग नहीं किया गया है। देखो पाई एल इंटू R1 प्लस R2 जो कि इसका शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, CSA है, वो हम पूरा लिख लिए। और लिखने के बाद 2 वृत्त है तो दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल को हम लोग एक साथ कर लिए, पाई को बाहर कर दिए और R1 स्क्वायर हो गया और R2 स्क्वायर हो गया, क्योंकि इसमें R1 और R2 2 है। ठीक है, ये भी आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आते हैं L में। L में आते हैं, L यानी कि तिर्यक ऊंचाई नंबर 4 में। L मतलब तिर्यक ऊंचाई है ना, लिखना पड़ेगा क्या, चल लिखे देते हैं। तिर्यक ऊंचाई यानी कि L बराबर रूट ओवर, उसमें क्या होता था h स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। इसमें भी वही होगा, लेकिन h स्क्वायर के बाद प्लस तो होगा, लेकिन कोष्टक के अंदर R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर हॉल लगेगा, सॉरी मिस्टेक हो गया, थोड़ा हॉल लग जाएगा, क्योंकि h स्क्वायर R स्क्वायर होता है ना, तो यहाँ R2 है, बड़ा R में से छोटा R को घटा करके स्क्वायर कर देंगे, ये निकल जाएगा आपका L। ये सूत्र हो गया आपका।
और आज हम खाली आपको सूत्रें बताएंगे। थोड़ा सा ऐसा चैप्टर है कि इसको समझना पड़ेगा सर, क्योंकि आपका बाकी चीज़ तो आप 13 पॉइंट वगैरह ये सब तो 9th में पढ़ चुके होंगे या थोड़ा बहुत जानते होंगे, लेकिन ये चीज़ बिल्कुल नया होगा आपके लिए। ये आपको पूरा सिलेबस में कहीं नहीं है, यहीं है 10वीं क्लास में। ठीक है, फिर से एक बार समझिए। शंकु के छिनक का आयतन, सबसे पहले ये समझिए कि शंकु में कितने आयतन होते हैं जी, शंकु के छिनक में कितने वृत्त होते हैं, सो बताइए। 2 वृत्त होते हैं, तो आपको 2 त्रिज्याएं भी होंगी, R1 और R2, और L एक ही होगा, H भी एक ही होगा, है ना। तो शंकु के छिनक का आयतन बराबर 1/3 पाई H इंटू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2, और शंकु के छिनक का वक्र क्षेत्रफल बराबर पाई L इंटू 2 ठो R है इसलिए R1 प्लस R2, और शंकु के छिनक का कुल क्षेत्रफल, छिनक बोलिए चाहे शंकु के छिनक बोलिए एक ही बात है, पाई L यानी कि जो वक्र क्षेत्रफल है उसको हम जस तस उतार लिए, प्लस जो 2 वृत्त बने हुए हैं उनका क्षेत्रफल भी जोड़ना पड़ेगा। तो दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल पाई R स्क्वायर प्लस पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर, और दोनों में पाई था तो पाई को निकाल दिए कॉमन, तो बन गया पाई R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। हम इसलिए ऐसा बता रहे हैं ताकि आप याद करने में आपको सहूलियत होगा, समझना पड़ेगा सूत्र को तो याद आसानी से हो जाएगा। अब तिर्यक ऊंचाई बराबर, शंकु के तिर्यक ऊंचाई होता था L बराबर H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, इसमें H स्क्वायर प्लस 2 ठो R है, तो बड़ा R में से छोटा R को घटा करके स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका पूरा सूत्र कंप्लीट हो गया, इसको याद कर लीजिएगा।